जैसा कि आज के वीडियो में हम सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग यानी जो एक्सेल हमारा होता है, एक्सेल के अंदर हमारे होम के अंदर हमारा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है कि नहीं। तो ये देखिए क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है, सेल का जो बैकग्राउंड होता है उसके बैकग्राउंड को हाईलाइट करना, या तो जो उसमें हम फॉन्ट लिखे रहते हैं उसको कलर देना। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई डाटा है, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कुछ डाटा दिया है, अब इस डाटा को क्या करना है, हमें हाईलाइट करना हो। या तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर हमें इसे में अपने डाटा को फाइंड करना हो यानी खोजना हो या तो छांटना हो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। और ये क्या करेगा, आपके डाटा को कलर के अनुसार सेलेक्ट कर आपका फाइंड करेगा कि कौन सा आपका फॉन्ट, आपका डाटा कहाँ पर है, कितना है, कैसा है, वो पूरा। तो आइए इसका प्रयोग हम करते हैं, करके देखते हैं कि हमारा कैसे काम करता है। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि टेक से संबंधित और टेक्नोलॉजी से संबंधित हम आपके सामने नए नए इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं। अब आइए इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिख रखा है, ठीक है। तो लिखने के बाद आप अपने डाटा को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद अब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मिलेगा हाईलाइट सेल्स रूल्स, यानी यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रहा है हाईलाइट करने के लिए, यानी कि जो भी सेल्स में आपने कुछ जो डाटा लिखा है उसको हाईलाइट करने के लिए, जिसमें आपका सबसे पहले मिलता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप कोई नंबर्स ले लिए, ठीक है। अब उस नंबर से बड़ी संख्या जो है, यानी आपने उस नंबर से बड़ी संख्या आप इस डाटा में कितने लिखे हैं उसको फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तब हमें क्या करते हैं, यहाँ पर ग्रेटर देन पर जाते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, यानी ग्रेटर देन। अब आपको यहाँ पर वो संख्या देना है जिससे आपको बड़ी संख्या पता करना हो कि इससे बड़ी संख्या हमारे इस डाटा में कहाँ पर है और कितना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ डाटा लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं 25, क्या देते हैं 25 हमने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर 25 से जितने भी बड़ी संख्या है उसको आपको रेड कलर से हाईलाइट किया गया है। जैसे आप देखें 78 है, 54 है, 65 का, बहुत सारी संख्या है जो कि आपका 25 से बड़े हैं। अगर मान लीजिए इनका कलर चेंज करना हो, जैसे अभी रेड से हाईलाइट कर रहा है, कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ से जा सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी कलर, जैसे येलो में देना हो तो आप इसे येलो में दे सकते हो, और कोई कलर देना हो जैसे ग्रीन में देना हो तो आप ग्रीन में भी कर सकते हो। तो जो भी कलर आपको यहाँ से देना होगा, जो आपको सही लगे वो आप यहाँ से दे दीजिएगा। ओके, करने के बाद बस क्या करना, आपको यहाँ पर ओके कर देना। तो इससे क्या होगा कि आपका पता चल जाएगा कि हमारा 25 से बड़ी संख्या कितना है और कितना कहाँ पर है। ओके, अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही आप जाते हैं हाईलाइट वाले में, तो आपको मिलता है लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी संख्या है और उससे छोटी संख्या आपको, यानी उससे सबसे छोटी संख्या आप कितनी बार लिखे हो वो हाईलाइट करना हो, तो उसके लिए तो आप इस पर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए हम 25 ही दे देते हैं और चेक करते हैं कि 25 से छोटी संख्या हमारा कितना है। तो बस क्या करो, आप 25 यहाँ पर दे दो। देने के बाद अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या करेगा, ये हाईलाइट करके दे देगा। जैसे 22 है, 24 है, 2 है, 5 है कि नहीं, यानी ये सब क्या है आपका 25 से छोटी संख्या है। तो इस तरीके से आप लेस देन वाले भी वर्ड को या फॉन्ट को या तो आप कह सकते हैं कि हमारे डाटा को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेस देन जो हमारा डाटा होगा, यानी छोटी संख्या जो होगी हमारा डाटा, वो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, इसी में आप जाते हो कंडीशनल में ही और हाईलाइट में ही, तो अब आता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि उसके बीच में, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो संख्या लेते हैं और उन दोनों संख्या में क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि इन दोनों में सबसे, दोनों के बीच में कितना संख्या आता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया 25 और इसमें हमने दे दिया मान लीजिए 80, ठीक है। मैंने यहाँ पर 25 से लेकर 80 तक का दे दिया। अब हमें चेक करना है कि इसके बीच में आपका कितना नंबर्स आ रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये हाईलाइट करके दे देगा कि इसके बीच में आपका कितना नंबर्स है। तो जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हाईलाइट करके दे दिया गया। जैसे आप 78, 54, 65, यानी क्या है आपका 25 और 80 के बीच के नंबर्स को हाईलाइट करता है।
तो अगर मान लीजिए आपको बिटवीन का प्रयोग करना हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, इसी में हमारा हाईलाइट में ही आपका इक्वल यानी कि बराबर। बराबर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे देते हैं, अब इसके बराबर या उतनी जितना भी नंबर्स हमारा यहाँ पर लिखेंगे उसके बराबर इसमें कितना संख्या लिखा गया है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर दे देते हैं कोई एक 45 दे देते हैं। अब यहाँ पर 45 देने के बाद अब आप देखेंगे जहां जहां पर आपका 45 हो गया यानी 45 के बराबर इक्वल जहां जहां पर संख्या होगा वो उसे हाईलाइट कर देगा। जैसे यहाँ पर 45 मैंने दिया तो 45 1 45 2 यानी 2 to 45 आपका वर्ड है यानी डाटा है, इसको हाईलाइट कर दिया गया। अगर वही आप दूसरा नंबर यहाँ पर देते हो तो क्या करेगा, आपको उस नंबर्स को हाईलाइट करेगा। तो देखिए 75 के इक्वल कोई भी नहीं है, हम यहाँ पर दूसरा कोई नंबर दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 82 भी हमारा 2 ही वर्ड यानी 2 ही डाटा यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।